नमस्कार दोस्तों, कृपया अपनी आंखें बंद कर लें और 3 गहरी सांस लीजिए। दोस्तों, अब इस विधि को अपने कानों से नहीं, अपने अंतर मन से सुनिए, क्योंकि आज जो आप जानने जा रहे हैं वह सिर्फ ज्ञान नहीं, आपके जीवन की दिशा बदल देने वाला अनुभव है, जिसमें आप आज जानेंगे सांसों का रहस्य और जीवन से परे एक विज्ञान। दोस्तों, हम सभी सांस लेते हैं, यह तो एक समान प्रक्रिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या सच में यह सिर्फ हवा का आना जाना है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? हाँ दोस्तों, हमारा शरीर यह सिर्फ मांस, रक्त और हड्डियों से बना कोई यंत्र ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का मंदिर है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है हमारी सांस। यह एक गुप्त रहस्य है जो हजारों वर्षों से ऋषियों ने खोज की है। पहले के समय में आज की तरह घड़ियां नहीं थी। तब ऋषियों ने जीवन की गणना वर्षों से नहीं, सांसों से की थी। उन्होंने एक अविश्वसनीय बात खोजी। ऋषियों का कहना था कि जिस मनुष्य की सांसें धीमी रहती है वह मनुष्य अधिक वर्षों तक जीता है और उसका मन शांत होता है। कछुआ एक ऐसा जीव है जो बहुत धीमा सांस लेता है, तब वह हजारों वर्ष तक जीता है, जबकि कुत्ता एक ऐसा जीव है जो बहुत तेजी से सांस लेता है, जिसकी वजह से उसकी उम्र काफी कम होती है। क्या यह महज एक संयोग है? दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। यह कहानी एक शिष्य की है जो हर रात ध्यान करता था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। एक रात उसने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैं नियमित ध्यान करता, प्राणायाम करता हूँ, फिर भी भीतर अशांति है, ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम शांत मन चाहते हो तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होगा। सांसों को अपने अंदर महसूस करना होगा, सांसों को पकड़ना होगा और फिर सांसों को धीरे धीरे छोड़ना होगा। जब तक तुम सांसों को नहीं समझोगे, सांसों का अभ्यास नहीं करोगे, तब तक कोई अनुभूति नहीं होगी। फिर गुरुजी ने शिष्य को एक विधि बताई जो था सांसों का सफर। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें 14 से नीचे सांसों की संख्या लानी होगी। मतलब अगर आप 1 मिनट में 20 या उससे अधिक सांस लेते हैं तो आपको सांसों की गिनती को 14 से कम रखना होगा और फिर देखोगे तुम स्वयं को नहीं बल्कि ब्रह्मांड को सुन पाओगे। अब यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं, स्वामी राम एक वैज्ञानिक और योगी भी थे जिन्होंने प्रयोगशाला में यह साबित किया कि जब हम अपने सांसों को नियंत्रित करते हैं तो तब हम अपनी शारीरिक ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति तक को बदल सकते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर के तापमान, हृदय गति और यहाँ तक कि अपने ट्यूमर के आकार को भी बदल दिया था। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी सांसें ही ब्रह्मांड से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है? जब भी आप किसी कठिन परिस्थितियों में होते हैं, गुस्से में होते हैं, उस समय आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, मगर जब आप शांत होते हैं तो उस समय आपकी सांसें गहरी धीमी हो जाती है। तो क्या उसका उल्टा भी संभव है? हाँ, अगर आप जानबूझकर सांसों को धीमा और गहरा करें तो आप अपने मन, विचार और यहाँ तक कि भाग्य तक को बदल सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह एक सदियों पुरानी रहस्य है जो जंगल, हवा और साधना का समावेश है। यह तो आपने भी सुना होगा कि हिमालय की गुफाओं में साधुएं भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास वे करते थे। जब तक तुम सांसों पर नियंत्रण नहीं पाते तब तक तुम केवल जीवन को सहते हो। क्या आप जानते हो, गौतम बुद्ध ने भी सांसों को ही अपने जीवन का आधार बनाया था। उनकी शिक्षाओं में सिर्फ एक ही चीज थी, विपस्सना, यानी कि सांसों को देखना, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। उन्होंने कहा, जो मनुष्य अपनी सांसों को जान लेता है वह संसार को जान लेता है। अब मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास विधि देना चाहता हूँ। हर सुबह बस यह देखना है कि सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। मतलब आपको केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है, ना कोई मंत्र बोलना है और ना ही कोई कल्पना करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। यह विधि केवल आपको 7 दिनों तक करना है और फिर 8वें दिन खुद से पूछना है कि क्या मैं वही व्यक्ति हूँ
जो 1 हफ्ते पहले था, आपको उसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। तो आइए आप जानते हैं कि सांसों के माध्यम से हम कैसे समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। विधि बहुत ही शक्तिशाली है, तो जरा सा भी मिस मत करना। क्या आपने कभी देखा है जब कोई गहरी समाधि में चला जाता है तो उसका शरीर स्थिर हो जाता है, जैसे समय थम गया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय उसकी सांसें तक रुक जाती है? नहीं, यह मृत्यु नहीं, एक गुप्त द्वार जो खुलता है। सांस नहीं चलती पर जीवन जागृत होता है। हर श्वास जो आप लेते हैं वह सिर्फ जीवन नहीं है, वह आपको बाहर की दुनिया से जोड़े रखती है। श्वास का मतलब है चेतना की बहाव शरीर की ओर। लेकिन जब आप सांस को रोकते हैं तो चेतना मुड़ जाती है भीतर की ओर। जब पहली बार कोई अपनी सांसों को धीरे धीरे रोकता है तो उसे डर लगता है, मानो मृत्यु आ रही है। लेकिन असल में मृत्यु नहीं आ रही होती, अहंकार मर रहा होता है। भीतर एक अजीब मौन पैदा होता है और वह मौन ऐसा लगता है मानो किसी ने समूचे ब्रह्मांड की शोर खींच लिया हो। अब कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल शून्य। और तभी पहली बार आत्मा अपने मूल में झांकती है। एक क्षण आता है जब आपकी सांस अपने आप रुक जाती है, ना प्रयास ना नियंत्रण, वह बस थम जाती है। और तभी समाधि घटती है। ना कोई अनुभव बचता है, ना अनुभव करने वाला। तुम नहीं बचते, केवल वह बचता है। समाधि कोई अभ्यास नहीं, समाधि एक परिणाम है। जब सांसें शांत होती है तब मन शांत होता है। जब मन शांत होता है आत्मा मुक्त होती है। और जब आत्मा मुक्त होती है तो ना समय होता है ना देह है, केवल अमर मौन। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब सांस रुक गई हो और आप मौजूद फिर भी ना रहे हो? अगली बार जब आप ध्यान में बैठे सांसों को मत रोको, बस उसे देखो। हो सकता है कि किसी दिन अपने आप रुक जाए और वह क्षण आपको समाधि की गोद में ले जाए। अब आपसे निवेदन है, अगर इस विधि ने आपको कुछ महसूस कराया हो तो इसे शेयर जरूर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।